तो पिछली क्लास में हमने देखा कि बहुत सारे टैग्स के बारे में स्टडी किया। हमने HTML के बारे में सीखा कि HTML होता क्या है। तो कल का हम क्विक रिवीजन करेंगे और फिर आगे की तरफ मूव करेंगे, ताकि आप लोगों ने जो सारी चीज़ें समझी है वो एकदम सही तरीके से समझी है, आपको पता चल जाए। तो हमने क्या किया था, कल हमने एक HTML की डॉक्यूमेंट बनाई थी और सीखा था कि HTML कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम हमारे वेब पेजेस को फॉर्मेट कर सकते हैं। अब वेब पेजेस क्या होते हैं? तो वेब पेजेस ऐसे पेजेस होते हैं जिनको हम अपने वेब ब्राउजर पे देख सकते हैं। अब वेब ब्राउजर पे पेजेस देखना क्यों जरूरी है? क्योंकि वेब ब्राउजर्स पे हम अपने पेजेस इंटरनेट की सहायता से देख सकते हैं। जैसे मैं आपको अगर एक चीज बताना चाहूँ, तो आप लोग क्या मुझे बता सकते हैं कि जब इंटरनेट से आपका सिस्टम कनेक्ट नहीं होता है तो क्या आप जीमेल या यूट्यूब जैसी सुविधाएं यूज कर पाते हैं? अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हो तो क्या आप अपने ईमेल्स को एक्सेस कर सकते हो, या फिर जो भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं वो हमें क्यों नहीं मिल पाती? क्या प्रॉब्लम हो जाती है? किसी को कुछ इस बारे में ज्ञान है कि जब हमारा इंटरनेट से कनेक्शन टूट जाता है तो जो हमारे ईमेल्स होते हैं, या जो हमारा फेसबुक का अकाउंट होता है, या जो हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट होता है, वो सारी डिटेल हमें दिखाई क्यों नहीं देती? कि इंटरनेट ऐसा क्या करता है हमारे साथ? Web browser is not working. वेब ब्राउजर इज नॉट वर्किंग, लेकिन वेब ब्राउजर तो हमारे कंप्यूटर में ही है। वेब ब्राउजर अगर नहीं चल रहा होगा तो वो इंटरनेट रहे तो फिर भी ना चले, क्योंकि वो तो हमारे सिस्टम में है। तो ठीक है, तो असल में क्या बात होती है, जैसे मैं मेरी एक वाइट बोर्ड शेयर करके आपको बताना चाहूँ। तो जो कंप्यूटर, जो हमारा इंटरनेट वर्क करता है, इंटरनेट वर्क करता है वो दो सिस्टम्स पे। एक सिस्टम जो हमारे पास होता है, जैसे ये रेड जो बॉक्स है ये हमारा कंप्यूटर है, और ये जो, मैं एक दूसरे कलर का बॉक्स बना देता हूँ, येलो कलर के एक बॉक्स को बना देता हूँ। ये जो येलो कलर का बॉक्स होता है ये एक दूसरा कंप्यूटर है। इंटरनेट क्या करता है, एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क बनाता है, यानी एक ऐसा नेटवर्क जिसमें दुनिया के सारे कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड हो जाए। और इन कंप्यूटर में एक कंप्यूटर ऐसा होता है जिसे हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है, सर्वर है। ये हमारा क्या है, सर्वर कंप्यूटर है। तो जैसे आप सर्वर का मीनिंग समझते होंगे, सर्वर एक ऐसी चीज होती है जो कुछ चीजें हमें सर्व करती हैं। तो जैसे जीमेल हो गया या गूगल हो गया, ये क्या करते हैं, इन इंटरनेट पे अपने स्ट्रॉन्ग पावरफुल सर्वर्स को डिप्लॉय करके रखते हैं। इन सर्वर के अंदर हमारे सारे इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं। तो जो मेरे इंस्टाग्राम से रिलेटेड डिटेल्स होंगी, या जो मेरे ईमेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, वो सारी इंफॉर्मेशन इन सर्वर में स्टोर होती है। हमारा जो कंप्यूटर होता है उसे हम कहते हैं कि ये हमारा क्लाइंट कंप्यूटर है। क्लाइंट कंप्यूटर है। और इंटरनेट क्या काम करता है? इंटरनेट ये काम करेगा कि ये कंप्यूटर, जो हमारा क्लाइंट कंप्यूटर, प्लीज आप लोग म्यूट पे रहिए। तो ये जो इंटरनेट क्या करेगा, ये हमारा जो कंप्यूटर, क्लाइंट कंप्यूटर है, उसे सर्वर कंप्यूटर से जोड़ने का काम करता है। तो अगर इंटरनेट नहीं होगा तो ये कनेक्शन भी नहीं होगा, और अगर ये कनेक्शन नहीं होगा तो हम इंटरनेट से हमारी डिटेल्स को अपने मशीन पे नहीं देख सकते। तो जो इंटरनेट होता है वो बेसिकली क्लाइंट सर्वर सिस्टम पे वर्क करता है, जहाँ पे एक सर्वर सिस्टम होगा जो अपने सारे डिटेल्स, हमारे जो सारे इंफॉर्मेशन, हमारी जो सारी कोडिंग है, उसे स्टोर करके रखेगा। और ये क्लाइंट मशीन का क्या काम है, वो क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज़ मुझे आप ये पेज दे दीजिए। सर्वर आपके रिक्वेस्ट को समझेगा, और उसे अगर आपकी रिक्वेस्ट समझ में आ गई तो वो आपको वो पेजेस डिलीवर कर देगा। इस तरह से ये क्लाइंट सर्वर टू वे कम्युनिकेशन में काम करता है। क्या आपको ये बात समझ में आई? तो अगर इंटरनेट होगा, ये कनेक्शन ओपन होगा। और ये कनेक्शन हम क्या कहते हैं, ये जो कनेक्शन होता है उसे हम कहते हैं, ये जो कनेक्शन है वो क्या है, www है। ये जो कनेक्शन क्या है, www है, मतलब ये वर्ल्ड वाइड वेब है। ये जो इंटरनेट का नेटवर्क है वो किस तरह है, एक वेब की तरह है। आप लोगों ने वेब तो देखा ही होगा कि किस तरह स्पाइडर अपने वेब को बनाता है। तो उस वेब की क्या खासियत होती है कि वो जो स्पाइडर होता है ना, वो एक जगह से दूसरे जगह पे, यानी जितने कनेक्टिंग पॉइंट है, स्पाइडर ने ऐसा वेब बनाया है कि एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए एक सीधा सीधा रास्ता उसे मिल जाएगा।
या सीधा, या तो दो कनेक्शंस के बीच में, यानी वो जो स्पाइडर होता है वो किसी तरह से ये पूरे वेब में हर एक कनेक्टिंग पॉइंट पे पहुंच सकता है। तो ये इंटरनेट जो है वो भी एक वेब की तरह है। जो कंप्यूटर्स, जो सर्वर हैं, जो क्लाइंट हैं, जितने भी कंप्यूटर्स दुनिया के हैं, उन्हें हम एक बड़े से विशाल नेटवर्क में कनेक्ट कर देते हैं। तो विशाल क्या हो गया, वाइड हो गया, और वर्ल्ड हमारी दुनिया है। तो ये WWW क्या है, ये एक वर्ल्ड वाइड वेब है। तो हमारा इंटरनेट क्या है, एक वर्ल्ड वाइड वेब की तरह है, जहाँ पे ये कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। और उन कंप्यूटर्स में एक बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर होगा जो सर्वर कंप्यूटर होगा। उसका काम होगा कि आपको अपनी डिटेल्स, आपकी जो डिटेल्स होंगी उन्हें वो स्टोर करके रखेगा, क्योंकि यूट्यूब इतनी सारी वीडियोस को स्टोर करके रखता है। इतनी सारी वीडियोस हैं कि अगर हम चाहें तो हमारी पूरी जिंदगी निकल जाए और हम उसके सारी वीडियोस को देखते रहें। तो इतने सारे डेटा को स्टोर करने के लिए एक बहुत ही बड़ा कंप्यूटर का मेमोरी का रिक्वायरमेंट होगा, जो ये सर्वर क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। और एज ए क्लाइंट हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन सर्वर्स को रिक्वेस्ट करें, और वो रिक्वेस्ट के बदले सर्वर हमें हमारी चीज़ें दिखाएंगे। तो अगर इंटरनेट डाउन होगा तो हमारे ये कनेक्शन क्या हो जाता है, हमारा ये जो कनेक्शन होगा वो ब्रेक हो जाएगा। और अगर ये कनेक्शन ब्रेक हो गया तो सर्वर हमें अपनी चीज़ें नहीं बता पाएगा, और हम भी क्लाइंट से कनेक्ट, और हमारा क्लाइंट जो होगा वो भी सर्वर से अपने पेजेस की रिक्वेस्ट नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से ये इंटरनेट वर्क करता है। तो अगर आपको ये बात समझ में आई तो अब मैं आपको एक और बात समझा दूं कि ये जो सर्वर हमें कुछ रिटर्न करेगा, तो हम जो रिक्वेस्ट करते हैं वो तो चलो अभी हमें जानने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। बट जो सर्वर हमें रिक्वेस्ट करेगा और जो रिस्पॉन्स में देगा, ठीक है, हम सर्वर को रिक्वेस्ट करेंगे और सर्वर हमें क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा। तो ये जो रिस्पॉन्स में हमें क्या क्या चीज़ें देता है, ये जो रिस्पॉन्स करेगा वो रिस्पॉन्स में हमें क्या क्या चीज़ें देता है, सर्वर हमें 3 चीज़ें देता है। अगर हम इंटरनेट यूज़ करके उससे कुछ मांग रहे हैं तो उन 3 चीज़ों में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले सर्वर रिस्पॉन्स में हमें देता है एक HTML पेज। क्या देगा वो, एक HTML पेज देगा। वो एक HTML पेज देगा। HTML के साथ और क्या देता है, HTML के साथ वो हमें देता है एक CSS का पेज। और CSS के साथ में और क्या देता है, CSS के साथ में वो हमें देता है जावास्क्रिप्ट का पेज। वो 3 चीज़ें हमें रिटर्न करता है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। और इन तीनों को मिला के जो हमारा आउटपुट बनता है वो हम अपने स्क्रीन पे देख पाते हैं। यानी जब आप यूट्यूब के पेज को देख रहे हैं, या फिर आप अगर इंस्टाग्राम देख रहे होंगे, तो आप बेसिकली HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। और अगर इन तीनों के अलावा कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी तो आपकी बात फिर से सर्वर तक पहुंचानी पड़ेगी, और सर्वर फिर से आपकी बात सुनेगा, और उस हिसाब से आपकी चीज़ों को बदलेगा, आउटपुट को बदलेगा, और फिर से आपको रिटर्न में नया HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट भेज देगा। तो हम बेसिकली इस क्लास में जो सीखना चाह रहे हैं वो सीखना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो सर्वर की तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है उसमें जो चीज़ें हैं वो क्या है। हम उन्हें समझना चाह रहे हैं कि HTML क्या है, हम समझना चाह रहे हैं CSS क्या है, और हम समझ रहे हैं JS क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है। इनको छोड़ के भी दुनिया बहुत बड़ी है। हम इसके बाद अगर आप चाहेंगे तो आप सर्वर के बारे में भी पढ़ सकते हैं कि वो कैसे काम करता है। पर फिलहाल हम किस बारे में सीख रहे हैं कि जो क्लाइंट है उसके पास जो रिस्पॉन्स में आ रहा है, जो वेब पेज हम ब्राउजर पे देख पा रहे हैं, ओके। और एक भी ये भी बात है कि जो सर्वर हमें रिस्पॉन्स देगा, जो HTML पेजेस देगा, वो सिर्फ ब्राउजर ही समझ सकता है, और कोई कंपोनेंट अभी तक नहीं समझ पा रहा है। इसलिए अगर सर्वर का रिस्पॉन्स आ रहा है और हम उसे वेब ब्राउजर पे देखेंगे तो ही हम उन उन चीज़ों को उस तरह देख पाएंगे जिस तरह के लिए सर्वर ने उसे बनाया है या कोडर्स ने उसे बनाया है। ठीक है। तो ये हमें थोड़ी थियोरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए कि ये दुनिया कैसे चल रही है जिसके बारे में आप सीखना चाह रहे हैं, और क्यों हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में सीख रहे हैं। दुनिया सिर्फ HTML, CSS, JS तक ही नहीं है, प्रोग्रामिंग की दुनिया बहुत बड़ी है, और हम उसमें से सिर्फ एक छोटा सा पार्ट जो है वो एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर ये बातें जो आपको समझ में आई, अच्छी लगी, तो प्लीज़ यस करके टाइप कर दीजिए, ताकि हम अपने प्रोग्रामिंग या जो HTML सीख रहे हैं उस तरफ आगे बढ़ सकें। ओके, ठीक है। विद्या जी को समझ में आ गई है, तन्मय को समझ में आ गया है, स्वराली जी को समझ में आ गया है। ओके, आज कुछ लोग नहीं जुड़े हैं। हेतल है, जिज्ञासा जी हैं, संदीप है।
तो अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है तो हम अब आगे की तरफ बढ़ेंगे और HTML को और डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं। तो स्क्रीन को मैं बंद कर देता हूँ और हम हमारी कोडिंग वाली स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो पिछली क्लास में हमने ये कोड बनाया था पिछली क्लास में हमने ये कोड बनाया था जिसमें हमने सीखा था कि जो हमारा जो ये फर्स्ट लाइन है हमारे कोड की, ये हमें क्या बताती है? ये हमें बताती है कि जो हमने ये कोड लिखा है वो HTML का 5th वर्जन है उसे यूज़ करके लिखा है। यानी जो इसके टैग्स हैं वो HTML5 की जो सेटिंग है या जो रूल्स है उन्हें फॉलो करेगा। सेकंड, जो इसकी नेक्स्ट लाइन है वो इसे बताती है कि जो इस पेज की जो लैंग्वेज है, यानी जो इसके कंटेंट बने हुए हैं वो एक इंग्लिश लैंग्वेज में बने हुए हैं। यानी जो हमारा पेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो यहाँ पे EN क्या है? ये इंग्लिश के लिए एक शॉर्ट एक्रोनिम है। फिर हमने सीखा था कि हमारा जो वेब पेज होता है वो 2 पार्ट में होता है। हमारे वेब पेज का एक हेड सेक्शन होता है और दूसरी उसकी बॉडी सेक्शन होती है। हेड सेक्शन को हम बेसिकली टाइटल, अभी जो हम टाइटल लिखने के लिए यूज़ कर रहे हैं, आगे जाके हम इसे और भी कामों के लिए यूज़ करेंगे। और जो उसका मेन कंटेंट वाला सेक्शन होता है, जिससे हमें ज़्यादा ज़्यादा जहाँ पे अटेंशन देना होता है यूजर्स को, वो है उसका बॉडी सेक्शन। HTML यूज़ करके हम वेब पेजेस को फॉर्मेट करना सीख रहे हैं। जिस तरह हमने वर्ड सीखा था, पावर पॉइंट सीखा था, उसी तरह हम HTML के थ्रू वेब पेजेस पे फॉर्मेटिंग कैसे होती है उसे सीख रहे हैं। और हमने सबसे पहले हेडर टैग सीखा था कि कैसे हम हेडिंग दे सकते हैं, कैसे हम लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। यानी अगर मुझे न्यू लाइन पे जाना होगा तो हम ब्रेक टैग यूज़ कर सकते हैं। P टैग हम पैराग्राफ के लिए यूज़ करते हैं। जो U टैग होता है उसे अंडरलाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं। हमने ये भी देखा था कि हर एक ओपनिंग टैग के लिए एक क्लोजिंग टैग भी बनाना पड़ेगा। जिस तरह हमने मैथ्स में ब्रैकेट देखा था कि एक अगर ओपनिंग ब्रैकेट हो तो उसके साथ ही उसका क्लोजिंग ब्रैकेट भी होना चाहिए। वैसे ही हर एक ओपनिंग टैग के लिए हमें एक क्लोजिंग टैग मिलेगा। लेकिन कुछ कुछ स्पेशल टैग भी होते हैं, जैसे ब्रेक एक टैग है। ब्रेक जो एक टैग है उसमें क्या है कि वो सिर्फ ओपन होता है, क्लोज नहीं होता। यानी हमने आगे जाके जो ब्रेक था उसे फिर से इस तरह से क्लोज नहीं किया। यानी अगर मैं ब्रेक टैग लिखता हूँ तो ब्रेक सिर्फ ओपन होगा, वो क्लोज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं पैराग्राफ टैग लिखूंगा तो पैराग्राफ टैग जो होता है वो ओपन होता है और उसके साथ में क्लोज होता है। ओके, तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टैग है जो सिर्फ ओपन होते हैं, क्लोज नहीं होते, और कौन कौन से ऐसे टैग है जो सिर्फ ओपन और क्लोज होते हैं। तो इस क्लास में हम सारे टैग्स को देखेंगे और जानेंगे कि कौन से टैग है जो जिन्हें हमें ओपन करना ही पड़ेगा और क्लोज भी करना पड़ेगा, और कौन से ऐसा टैग है जो सिर्फ ओपन हो जाएंगे और अपना काम खत्म कर देंगे। हर एक टैग का एक स्पेशल काम होता है। जैसे हेडर H1 का जो काम है वो एक बोल्ड में हमें हेडिंग दिखाएगा। ब्रेक का काम है कि लाइन ब्रेक कर देगा। जैसे हमने देखा था कि अगर हमें डॉक्यूमेंट फॉर्मेट करना है तो कुछ वक्त हम किसी कंटेंट को बोल्ड करना चाहेंगे, किसी कंटेंट को अंडरलाइन करना चाहेंगे, किसी को इटैलिक करना चाहेंगे। तो इसके लिए भी हमारे पास में टैग्स अवेलेबल हैं। हमें अगर किसी किसी चीज़ों को बोल्ड करना है तो हम B टैग यूज़ कर सकते हैं। इटैलिक करना है तो I टैग है और अंडरलाइनिंग के लिए U टैग है। ओके, फिर एंड में हमने देखा था कि हम ये टैग की नेस्टिंग भी कर सकते हैं। ऐसे जरूरी नहीं है कि एक टैग को एक ही बार यूज करना है। अगर मुझे कॉम्बिनेशन ऑफ टैग यूज करना है तो हम अपना इंटेलिजेंस लगा के उन्हें प्रॉपरली फ्रेम करके एक फिट करके उस वर्ड को, डॉक्यूमेंट को, और जो हमारा कंटेंट है उसे फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे ये जो वर्ड था उसे मैंने क्या किया, उसे मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, इटैलिक भी किया हुआ है और बोल्ड भी किया हुआ है। तो यहाँ तक अगर आपको बातें समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अगर आपको इसमें से कुछ भी क्वेश्चन है तो आप पहले पूछ लीजिए, फिर हम आगे की तरफ मूव करते हैं। यस जिज्ञासा जी, आज का रिकॉर्डिंग हम भेज देंगे और कल का भी रिकॉर्डिंग भेज देंगे। यस, आपको किसी तरह का क्वेश्चन है कि आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट कंप्लीट की, जो मैंने कहा था कि जो आपको एक ऐसे या कुछ पोएम जैसा लिखने के लिए कहा था अपने वेब पेज के ऊपर, कितने लोगों ने ट्राई किया और सक्सेसफुल हुए? विद्या जी ने कोशिश की, वेरी गुड। व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोगों ने क्या कुछ वक्त दिया HTML समझने के लिए? स्वराली जी ने भी किया है, हितल जी ने भी किया है, वेरी गुड। तो अगर आपने ट्राई किया है तो इसका मतलब है आप एंड तक सारी चीज़ों को समझ जाओगे।
ओके, क्योंकि बिना आपके प्रैक्टिस किए हुए ये सारी चीज़ें दिमाग से गायब होते जाएंगी। तो अगर आपको इसे अच्छी तरह से समझना है और ये एंड तक आपके साथ रहे तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होगी। ओके, ओके जी, कोई बात नहीं। हम नोटपैड और बेसिक जो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल है उनकी सहायता से भी HTML कर सकते हैं। तो अगर ये इंस्टॉलेशन नहीं है, ये इंस्टॉलेशन इसलिए है ताकि हम सारी चीज़ों को थोड़ी जल्दी से कर सकें, थोड़ी क्विकली कर सकें। बट इवन दो ये VS कोड और ये सारी चीज़ें ना भी हो तो फिर भी हम नोटपैड और बेसिक हमारा जो कंप्यूटर है उसमें भी HTML सीख सकते हैं। ठीक, वेरी गुड। चलिए फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ नए टैग्स के बारे में जानते हैं। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि किस तरह से हम इमेजेस को ऐड कर सकते हैं हमारे हमारे HTML के कोड में। क्योंकि जब हम कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो उसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि हम उसमें किसी तरह अपने कुछ फोटो कंटेंट्स को ऐड कर सकें। जैसे आपने कोई वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया होगा और आप कुछ ऐसे लिख रहे होंगे, तो या फिर किसी की वेबसाइट आपने देखी होगी तो आपने देखा होगा कि उसमें फोटोज होते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि उन फोटोज को कैसे ऐड करें। और बिफोर एडिंग फोटोज मैं आपको एक और टैग बता देता हूँ जिसका नाम होता है HR टैग। जैसे कि मैं ये जो पैराग्राफ, प्लीज अपना माइक्रोफोन म्यूट पे रखेंगे ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो। ओके, गुड। ओके, तो नेक्स्ट हम क्या सीख रहे हैं, इमेज टैग यूज करना। उसके पहले मैं आपको एक और छोटा सा टैग बता दूं जिसका नाम है HR टैग। जैसे मैंने इसका पहले हम आउटपुट देख लेते हैं। इसका आउटपुट देखने के लिए मुझे इसे रन करना है विथ लाइव सर्वर, ओपन करना है विथ लाइव सर्वर। जब मैं इसे ओपन करता हूँ तो इस तरह से कुछ मेरी पेज मुझे दिखाई दे रही है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है या फिर अबाउट अस के बाद में मैं एक नया टैग ऐड करता हूँ। आप बस ध्यान से देखिए उसका क्या यूज़ है और आप ही मुझे बताना ये किस काम के लिए यूज़ होगा। तो फिलहाल के लिए मैं ये BR हटा देता हूँ। BR के बदले में एक टैग यूज़ करता हूँ जिसका नाम है HR। BR के बदले में एक टैग यूज़ करता हूँ जिसका नाम है HR। और मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करके मैं मेरी आउटपुट चेक करता हूँ। आपने देखा क्या चेंज हुआ हमारे वेब पेज पे? क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं चेंजेस? अगर हम HR टैग को यूज़ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है हमारे पेज पे? HR टैग क्या कर रहा है बेसिकली? क्या कोई समझ पा रहा है HR टैग का क्या रोल है? देखते हैं किसने आइडेंटिफाई कर लिया चेंजेस। हेडिंग का डिवाइड है, वेरी गुड। तो आप देखेंगे अबाउट अस के बाद में एक लाइन प्रिंट हो गई है। अबाउट अस के बाद में एक लाइन प्रिंट हो गई है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्प्ले हो गई है। तो HR का काम क्या है कि हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन को प्रिंट कर सकते हैं। हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर मैं ये HR, अब देखिए अबाउट अस के सेक्शन के बाद में एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर मैं इसे रिमूव करता हूँ तो रिमूव करने के लिए हम इसे कमेंट में डाल सकते हैं। कमेंट में डाल के अगर मैं चेंज करता हूँ तो अब देखोगे अबाउट अस के बाद में जो लाइन थी वो यहाँ से निकल चुकी है। और अगर मैं फिर से इसे अनकमेंट करता हूँ और सेव करता हूँ तो ये लाइन मुझे यहाँ पे दिखाई देगी। क्या आपको HR टैग को किस तरह यूज़ करना है समझ में आ गया? तो जहाँ पे भी आपको चाहिए कि आपका पेज जो हो जाए एक हॉरिजॉन्टल लाइन से डिवाइड हो जाए, वहाँ पे आप HR टैग को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ट्राई करना है अपने कंप्यूटर में तो आप ट्राई करके देख लीजिए HR टैग किस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। आप इस HR जो टैग है, जो हॉरिजॉन्टल रो है, CSS की मदद से हम इसके इसके विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं। यानी कि हम इस हॉरिजॉन्टल रो को थोड़ा थिक भी बना सकते हैं। फिलहाल ये 1 पिक्सल साइज का होता है और इसे हम चाहिए तो आगे जाके और भी थिक या थिक बना सकते हैं। तो जब CSS आ गया तब हम इसमें देखेंगे कि HR टैग्स को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। HR के बाद में अब हम सीखेंगे कि इमेज टैग को किस तरह यूज करना है। तो हम कहीं पे अपने प्रोग्राम में इस पैराग्राफ के बाद में ये जो दोनों पैराग्राफ हैं इनके बीच में मैं एक इमेज को ऐड करना चाहता हूँ। मैं एक इमेज को ऐड करना चाहता हूँ।
ठीक है। अगर आपको खुद से HTML सीखना है, जैसे मैं बहुत अच्छा नहीं पढ़ा पाता हूँ, तो अगर आप खुद से HTML सीखना चाहते हैं तो हमारे पास एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसका नाम है W3C स्कूल। इस W3C स्कूल पे जाके कोड्स देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये जो HTML है वो किस तरह से काम करते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे कह रहा है कि लर्न HTML करना है आपको, तो अगर आपको HTML सीखना है तो आप यहाँ पे जाके बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो जो मैं सिखा रहा हूँ वो भी इनमें से ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ फिगर कैसे ऐड करेंगे, इमेजेस कैसे ऐड करेंगे। तो फिगर्स को ऐड करने के लिए मैं W3C स्कूल की वेबसाइट पे चले जाता हूँ और यहाँ पे मुझे एक सिंटैक्स दिया हुआ है, मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद में मैं मेरे एडिटर पे जाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इन सारे टैग्स की मीनिंग आपको बता दूँ, उसके बाद में हम इन्हें यूज़ करना सीखेंगे। तो जो हमारा इमेज होगा वो एक फिगर टैग के अंदर जाएगा, वो एक फिगर टैग के अंदर जाएगा। हमारा जो इमेज होगा वो एक फिगर टैग के अंदर जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमें ये 2 लाइंस लिखनी है। मैं इसे थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ ताकि ये आपको और समझ में अच्छे से। हाँ, सो सबसे ऊपर हमारा फिगर टैग है। फिगर टैग के अंदर हमने ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक इमेज को ऐड करना चाहते हैं। ओके, एक 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 हम काम करेंगे कि मेरा ये जो टाइमिंग है खत्म होने वाला है, बीच में हमारा इंटरप्शन ना हो ताकि हम इमेज टैग को अच्छे से समझ सके। मैं इस मीटिंग को क्लोज करता हूँ और हम 1 मिनट में ज्वाइन कर सकेंगे। ओके, सो प्लीज कोऑपरेट। और ताकि बीच में इंटरप्शन ना हो कि मैं बीच में आपको समझा रहा हूँ और हमारा कनेक्शन क्लोज हो जाए, तो मैं इसे स्टॉप करता हूँ और फिर रीस्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आप सेम लिंक पे ज्वाइन कीजिए। ओके जिज्ञासा जी, कोई इशू नहीं है। बाकी लोग आप लोग प्लीज ज्वाइन कीजिए। मैं इस मीटिंग को रीस्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्या आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे?